हेलो टीम। हैंडसेट परचेज करने के बाद उस हैंडसेट का पेमेंट प्रोसेस करने के लिए आपको ईआरपी में कस्टमर के डिटेल्स अपलोड करने होंगे। आप कस्टमर को कैश कर सकते हो या फिर कस्टमर को उसके बैंक अकाउंट पे कस्टमर को पेमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है, पहली ये चीज़ है कि आपको जो अपना व्हाट्सएप पे पेमेंट अपडेट करके जो ग्रुप है, उस ग्रुप पे आपको एक मैसेज करना होगा। एग्जाम्पल, आपकी ब्रांच का नाम, कौन सा मॉडल आप परचेज कर रहे हो, उसका वेरिएंट क्या है, उसका वारंटी है या फिर नॉन वारंटी है, उसका वैल्यू आपने क्या डिसाइड किया है और कितना पेमेंट आप बैकएंड से करवाना चाहते हो। तो ये सिंपल सा एक मैसेज फॉर्मेट है, वो आपको पेमेंट अपडेट वाले ग्रुप पे मिल जाएगा। उसी फॉर्मेट में आपको ये मैसेज डालना है। उसके बाद उस मैसेज पे सागर डंबल सर या फिर आपके जो क्लस्टर हेड्स रहेंगे उनका अप्रूवल आएगा। अप्रूवल आने के बाद आपको करना क्या है, आपको ईआरपी में जाना है। ईआरपी में जो भी हैंडसेट का आपको पेमेंट करना है उसके एंट्री जो भी है वो आपको मिलेगी क्रेडिट पेबल में। आप जा सकते हो सेल सेल वाला जो टैब है, सेल वाले टैब में क्रेडिट पेबल ये आपको ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको पेमेंट हेड जो है उसको क्रेडिट करना है। फिर आपकी जो भी एंट्री है वो सबसे ऊपर दिखने लगेगी। तो पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, क्रेडिट पेमेंट हेड, और पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। एक है कैश, आप कस्टमर को कैश दे सकते हो या फिर कस्टमर को उसके बैंक अकाउंट पे पेमेंट कर सकते हो। तो ये आप कब करोगे, जब आप हैंडसेट परचेस होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे बिजनेस हेड या फिर क्लस्टर हेड इनका अप्रूवल लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे एंट्री करनी है। ठीक है, तो जो बैकएंड से पैसा जाएगा उसी केस में आप ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हो। अगर समझ लो आप कैश में कस्टमर को पेमेंट करवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डालने की ज़रूरत नहीं है। तो वो प्रोसेस कैसा है, अगर आप कैश में देना चाहते हो तो क्रेडिट पेबल में आना है, यहाँ पे पेमेंट मोड कैश करना है और जो भी कैश की अमाउंट है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है और यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करना है। तो ये आपका 8000 का जो भी अभी एग्जांपल यहाँ पे पेमेंट मोड जो दिख रहा है, पेमेंट है वो आपका यहाँ पे कस्टमर को आप अपने वॉलेट में से निकाल के दे सकते हो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, आपको कैसे कैश करोगे। और अगर आपको नेट बैंकिंग करना है, मतलब कस्टमर के अकाउंट नंबर पे कस्टमर को पेमेंट भेजना है, तो आपको 2 नंबर वाला ये ऑप्शन कैश फ्री नेट बैंकिंग ये सिलेक्ट करो। इसमें आपको कस्टमर के अकाउंट डिटेल्स फिलअप करने होंगे, कस्टमर का अकाउंट डिटेल फिलअप करना होगा। पहले आप क्या करोगे, कस्टमर कंफर्मेशन के लिए या फिर कस्टमर को ही पेमेंट जा रहा है इसके वेरिफिकेशन के लिए 1 रुपीज़ 1 रुपये का ट्रांजेक्शन कर लो। ट्रांजेक्शन आईडी नंबर तो आपके पास नहीं रहेगा, ये तो बैकएंड का बंदा कर रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल 1234 डाल दो। बैंक का नाम जो है, आप बैंक का जो भी आपके बैंक का नाम, कस्टमर के बैंक का नाम है वो नाम डाल दो। कस्टमर का बैंक अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, जो कस्टमर के बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड है वो डाल दो। इसके बाद नहीं, कस्टमर बैंक नेम, यहाँ पे कस्टमर का नाम आएगा। तो यहाँ पे कुछ रिमार्क डालना चाहते हैं तो रिमार्क डालो और इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई करते ही ये समथिंग वेंट रॉन्ग करके एक मैसेज आएगा।
इसको आपको ओके करना है, ये आएगा ही। इसका मतलब नहीं है कि ऐसा कुछ मिसमैच गलत एंट्री नहीं हुए, ये ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके करो और फिर यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करो। तो पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये डेटा सेव सक्सेसफुल, ये पेमेंट कस्टमर को 1 रुपये चला जाएगा। ठीक है, वापस आपको दोबारा आना है और अरे इधर मैंने एक बार वापस आपको दोबारा आना है और जो भी पेंडिंग अमाउंट है वापस कैश फ्री नेट बैंकिंग में जाना है। पहले वेरीफाई करना है कि कस्टमर को 1 रुपया सबमिट हुआ है कि नहीं। अगर सबमिट हुआ है तो बाकी का पेंडिंग अमाउंट है वो यहाँ पे एंटर करो। सेम प्रोसेस करो। यहाँ पे कस्टमर का नाम जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, फिर बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और इसको वेरीफाई करना है। समथिंग वेंट रॉन्ग आ जाएगा और फिर आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।